Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to English Buddy. If you remember, we have started part of speech और part of speech में सबसे पहले हमने noun डिस्कस किया था और फिर noun के मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस किए हैं. Noun और noun के मुख्तलिफ टाइप्स के लिए आप लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 विजिट कर सकते हैं. आज का लेक्चर प्रोनाउंस के बारे में है, तो आज से हम प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंस के मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करेंगे. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स कम टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन की डिफिनीशन की तरफ आते हैं. अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है. मोस्टली प्रोनाउन की वजह से रिपीटिशन अवॉइड कर सकते हैं हम. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि अली एक अच्छा लड़का है और फिर दोबारा अली के नाम को पुकारे कि अली एक अच्छा लड़का है, अली इस क्लास में पढ़ता है, अली के इतने दोस्त है, अली ये खेल पसंद करता है, अली यहाँ रहता है, तो ये बार बार हम अली के नाम को रिपीट कर रहे हैं. नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस रिपीटिशन वी हैव टू रिप्लेस दैट बाय अ वर्ड एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि अली एक अच्छा लड़का है, वो इस क्लास में पढ़ता है, उसके इतने दोस्त है, तो इस सेंटेंस में या इन सेंटेंसेस में हमने अली को रिप्लेस किया और जिस चीज से रिप्लेस किया, जिस वर्ड से रिप्लेस किया, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अली लाइक्स कार्स. अली को गाड़ियां पसंद है, ही हैज 3 कार्स. तो दूसरे सेंटेंस में मैंने अली को ही से रिप्लेस किया कि उसके पास 3 गाड़ियां हैं. तो ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है. अली क्या है? ये नाउन है, तो अली को रिप्लेस किया गया है ही से. ऑल राइट, द नाउन दैट इज रिप्लेस्ड इज कॉल्ड एंटेसिडेंट. जो नाउन रिप्लेस हुआ है प्रोनाउन से, उस नाउन को हम फिर एंटेसिडेंट भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अली जो एक नाउन है, तो इसको हमने रिप्लेस किया है ही से, प्रोनाउन से. अब इस अली को जो कि नाउन है, इसको हम एंटेसिडेंट भी कह सकते हैं. ऑल राइट, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है दैट शहला लिव्स इन पिशावर, शी इज अ गुड गर्ल. तो शहला जो कि पिशावर में रहती है, इसको हम शहला के नाम को हमने शी से रिप्लेस किया है, तो शी हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है. ऑल राइट, फिर प्रोनाउन के मुख्तलिफ टाइप्स है. इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो शख्स बोल रहा है उसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, मी, वी, अस. सेकंड पर्सन प्रोनाउन, द वन स्पोकन टू, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं. सॉरी, द वन स्पोकन टू, जिसको हम बातें कर रहे हैं, जिसके सामने हम बातें कर रहे हैं, जिसको हम मुखातिब है, उसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू. मिसाल के तौर पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं. आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. फिर हमारे पास लास्ट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन, द वन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो उसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, हिम, शी, हर, इट. मिसाल के तौर पर मैं आपसे मुखातिब हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है. अगर मैं आपको किसी दूसरे शख्स की मिसाल दूं, दैट इस तरह कोई लड़का है, उसने ये काम किया है, उसने वो काम किया है, तो ये क्या है? वो तीसरा शख्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. मोस्टली जो हमारे पास स्टोरीज होती है, अगर आपने कहीं पढ़ी है या आप पढ़ना चाहते, तो अगर आप उस पर फोकस करें, तो या तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में होंगे या थर्ड पर्सन प्रोनाउन. या तो इस तरह होगी कि एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का था, उसने ये किया, तो ये थर्ड पर्सन है. या एक दफा का जिक्र कि मैं इस तरह जा रहा था, मैंने ये किया, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. सो इट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज.